32वां अध्याय कश्यप की वंशावली। सूत जी बोले, हे विपेंद्र, कश्यप की पत्नियों के ये नाम हैं: अदिति, दिति, शुरषा, अरिलसटला, दनु, शुरभि, वनिता, इला, ताम्रा, क्रोधवशा, क्रुद्ध, अन्युष और मुनि। तब इनसे पहले अतिथि से तुसित नाम वाले 12 देवता उत्पन्न हुए। जासुस मनु के अंतर में और वैवस्वतंत्र मनवंतर में मरीचि के पुत्र कश्यप से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर इसी मनवंतर में दक्ष की कन्या से विष्णु और इंद्र से उत्पन्न हुए। पश्चात आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान तथा शविता और मित्रा वरुण भी हुए। उन्होंने उन्हीं के अंश से भाग तेजस्वी 12 सूर्य हुए, और वह जो तुसित नाम वाले देवता पहले हो चुके थे वही 12 आदित्य कहलाए। हे सौनक, क्रम से यह अदिति की संतान है। इसी प्रकार जो सोम की 27 श्रेष्ठ व्रत वाली पत्नियां थीं, उनमें अत्यंत तेजस्वी दीप्त नामक संतानें हुई। फिर अरिष्ट नेमि की स्त्रियों के 16 पुत्र हुए। फिर कश्वांश से देव प्रहरम तथा अर्चिसी की स्त्री धूम्रकेश हुए। तो उनकी श्रद्धा सती का नाम की स्त्री में श्रद्धा से पितृगण उत्पन्न हुए। फिर कश्यप की दिति नामक स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष अति पराक्रमी विख्यात थे। प्रचिति से सहिसा का नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जो हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र अनुहाद, हाद, सिंहाद और प्रहलाद हुए। उनमें प्रहलाद विष्णु भक्त था। फिर अनुहाद की पत्नी सूर्या तो प्रलोमा और महिष तथा हाथ की धमनी नामक स्त्री से वताती और इलवल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और संघात की स्त्री से कृति पंचजन नामक पुत्र हुआ। तो प्रहलाद का पुत्र विरोचन, उसका पुत्र बलि हुआ। फिर बलि का अशना नामक स्त्री से 100 पुत्र बड़े ही बलि और महाशेव हुए, जिनमें शिवजी की भक्ति, तत्पर, दानशील, उदार, पवित्र, कीर्तिमान और तपस्वी बाणासुर सबसे बड़ा था, जिसमें शिवजी को भली भांति संतुष्ट कर गणपति का पद प्राप्त किया था, जिसने युद्ध में श्री कृष्ण जी को परास्त किया था। इसी प्रकार हिरण्याक्ष ने भी 5 पुत्र बड़े ही बली हुए, जिनके नाम थे पंडित महाबली, कुकर, शुकनी, महानाद, विक्रांत और काल। हे मुनि, अब दिति और उनके दनु के पुत्रों को सुनो। दनु के 100 पुत्र तीव्र पराक्रम वाले, जिनमें आयुमुख, शंबर, कपोल, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिरी, शिर, शरभानु, वृषपार्ता, वीर्यवान और विप्रचिति आदि नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह सब दनु के पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए हैं, जिनमें स्वरभानु की स्त्री से प्रभा नाम की कन्या तथा पुलोमा की पुत्री शची नाम की हुई, और उपादानवी, हाइशिरा, श्रमिष्ठा, वृषपर्वा की पुत्री कन्या हुई। इस प्रकार वैश्वानर की पुलोमा और पुलोमिका नामक के 2 पुत्रियां हुई, जिनसे मृचि द्वारा पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ने 60,000 दानवों को उत्पन्न किया, जो बड़े ही तपस्वी थे। ये सभी मरची से उत्पन्न हुए। फिर विप्रचिति से सहिका के भी अनेक पुत्र हुए। उन्हें साहि के नाम से 13 पुत्र बड़े बली थे, जिनके नाम शिवली, राहु, बल, महाबल, वतापी, नमुचि, इलवल, स्वरूप, आजिक, नरक, कालनाग, सरमाण और सरकल्प, जिनके दैत्य दानव के संयोग से इस वंश की वृद्धि हुई। फिर संहार के कुल में द्वितीय निवात कवच हुए। इसी कुल में तप से शुद्धात्मा मुरुत हुए। इस प्रकार महात्मा कश्यप के वंशजों का बड़ा विस्तार हुआ। ताम्रा और काकेश्वर से काक, कैकी, गरुड़, गृद्ध, गृद्धि, उल्की, शुकी आदि पक्षी जाति उत्पन्न हुई। शैनी के शैनों से शैनों को, भासी ने भाषों को, गृधि ने गृधों को, शुकी ने शुकों को और शुग्रियों ने शुभ पक्षियों को, ताम्रा ने घोड़ों को, ऊँट और गधों को उत्पन्न किया। विनिता ने अरुण और गरुड़ के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शुरसा के बड़े तेजस्वी 1000 सर्प हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महाप्रज्ञ, कंबल तथा अश्वतर, ये अनेक फन वाले उनके प्रधान राजा हुए। इस प्रकार इला से
करकोट, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बालहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बुश, खरमरोमा और पाणी आदि पुत्र थे। क्रोधवशा से अनेक गण, समस्त दांत वाले जीव, अंडज पक्षी और जल जंतु 12 पशु रूप में उत्पन्न हुए। और जो अनायुषा के बड़े बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभि से सशा तथा भैंसे और इला से वृक्ष और बेल तथा संपूर्ण तृण जातियों से उत्पन्न हुई। खशा से यक्षों, राक्षसों से अप्सरा और मुनियों को उत्पन्न किया गया। अरिष्टा ने अनेक मानव और सर्पों को उत्पन्न किया। इस प्रकार कश्यप के कुल सैकड़ों हजार पुत्र पौत्र हुए। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 32वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुभ